सभी नागरिकों के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और क्रीड, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, उसके लिए मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, सक्सेशन को लेकर, अडॉप्शन को लेकर जो ऐसे सिविल नेचर के विषय हैं जिन पर अभी तक एक समान कानून नहीं बना है इन सभी धर्मों के लोगों के लिए, इन सभी पंथों के लोगों के लिए, तो उनके लिए एक समान कानून बनाना इन विषयों। तो दोस्तों, हाल ही के दिनों में एक अहम चर्चा चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता को लेकर। तो दोस्तों, आखिर समान आचार संहिता यूसीसी है क्या? तो दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो में यही जानेंगे कि समान आचार संहिता है क्या और लीगल दृष्टि से क्या ये हवा में बातें चल रही हैं, क्या इसका लीगल पहलू भी है कोई, क्या किसी कानून के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है, और जिक्र किया गया है तो अभी तक इसका पालन क्यों नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता का मतलब क्या है। तो उन्हीं लोगों के लिए ख़ास तौर से ये वीडियो बनाया जा रहा है जो उसका मतलब ठीक से नहीं जानते हैं और उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है सभी नागरिकों के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट और क्रीड, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, उसके लिए मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, सक्सेशन को लेकर, अडॉप्शन को लेकर जो ऐसे सिविल नेचर के विषय हैं जिन पर अभी तक एक समान कानून नहीं बना है इन सभी धर्मों के लोगों के लिए, इन सभी पंथों के लोगों के लिए, तो उनके लिए एक समान कानून बनाना इन विषयों के लिए, जो जैसे कि तलाक है कि तलाक के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे हिंदुओं में अलग कंडीशंस हैं और मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स में अलग कंडीशंस हैं। इसी तरीके से कोई किसी धर्म के व्यक्ति कितनी शादी कर सकते हैं। तो इन विषयों को लेकर सभी धर्मों के लिए और सभी पंथों के लिए एक समान कानून बनना। तो इन खास सिविल विषयों को लेकर, जैसे कि शादी, तलाक, अडॉप्शन, सक्सेशन जैसे विषय हैं जिन पर कि इन सभी धर्मों के बीच में, पंथों के बीच में अलग अलग कानून हैं। खास तौर से सभी धर्मों के बीच में अलग अलग जो ये कानून है कि शादी के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबों के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हिंदू अगर शादी करना चाहता है तो उसे 7 फेरे लेने ही पड़ेंगे, तभी उसकी शादी वैलिड होगी। ये हिंदुओं के लिए कंडीशन है। तो इसी तरीके से कोई पंथ का है, कोई आदिवासी है, उसके लिए अलग कंडीशन है, या किसी अलग धर्म का है, मुस्लिम है, ईसाई है, तो उनके लिए अलग कंडीशन है शादी करने की। इसीलिए इसी तरीके से जो सक्सेशन का विषय, जो महत्वपूर्ण विषय है कि जब व्यक्ति मर जाता है और वो उसने वसीयत नहीं की है अपनी प्रॉपर्टी की, तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से उसके परिवार में बटेगी, कि किसको मिलेगी, उसकी लड़की को मिलेगी, उसके बच्चों को मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, या उनके भाइयों को मिलेगी। तो उस पर एक ही लॉ होना, सभी धर्मों के लिए एक ही लॉ होना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण सिविल विषयों के संबंध में, या इनमें से कुछ विषय हो सकते हैं, यानी कि केवल सक्सेशन को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, या मैरिज के अंतर्गत यहाँ पर केवल ये कंडीशन लाई जाए कि व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है। सभी धर्मों में ये कंडीशन रहेगी कि वो एक ही शादी कर सकता है। तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। और क्योंकि कम्प्लीटली इसे पास करना कि सभी के लिए शादी की कंडीशंस एक समान हो जाए, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि सबों के लिए एक ही समान शादी की कंडीशंस हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो उसके शादी को लेकर जो और विषय हैं, शादी से जुड़े हुए जो विषय हैं कि शादी कितनी कर सकते हैं, या अगर दूसरी शादी करनी है तो किन कंडीशंस में कर सकते हैं, तो इनको लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। और सक्सेशन को लेकर ये कानून लाया जा सकता है, क्योंकि सक्सेशन एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसके लिए अलग अलग कानून हैं जिससे काफ़ी जटिलता का सामना करना पड़ता है। तो इनको लेकर, और अडॉप्शन, जो बच्चे को गोद लेने का विषय, इसके लिए भी एक समान आचार संहिता नागरिकों के लिए लाई जा सकती है। अब तलाक के विषय में भी एक समान आचार संहिता लाई जा सकती है। लेकिन मैरिज की कंडीशंस के लिए मुझे नहीं लगता है कि एक समान आचार संहिता लाई जा सकती, क्योंकि सभी धर्मों के मानने वालों के लिए, सभी के लिए अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं कि मैरिज किस तरीके से होगी।
तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके लीगल पहलू पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 44 के अंतर्गत कहा गया है कि स्टेट यानी कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता, एक समान सिविल लॉज बनाने का प्रयास करेगी। जिनके संबंध में एक समान कानून नहीं है उनके विषय में एक समान कानून बनाने का प्रयास करेगी। मतलब उसका अगर इंटरप्रिटेशन करें तो उसका मतलब यही है कि शादी, तलाक, अडॉप्शन, सक्सेशन जैसे सिविल मुद्दे हैं जिन पर कि अलग अलग कानून हैं, उनके लिए एक समान कानून बनाए जाएं। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं और बात करते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्रतापूर्वक उसका पालन करने की आज़ादी होगी, वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो इनमें यहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कई लोगों के द्वारा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जोड़ा गया, पार्ट 4 में इसको डाला गया है। यहाँ पर कहा गया है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि इन विषयों पर समान आचार संहिता बनाई जाए। तो हमारे संविधान सभा के निर्माताओं ने यही सोचा था कि आगे चलकर जब लोगों की थिंकिंग बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएगी तो वो इन मुद्दों पर एक समान कानून बनाया जा सकता है। लेकिन फोर्सिबली ये कानून बनाया जाए नहीं बनाया जाए, तो इंटेंशन देखा जाए भारतीय संविधान का, ये जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माते थे तो उनका इंटेंशन ये नहीं था कि फोर्सिबली इन कानूनों को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस मुद्दे पर और भी आप कोई खास क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।